Hello everyone, today we will discuss chapter number 17, direct and indirect narration. So let's start. Learning direct and indirect speeches is as easy as adding two and two. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को सीखना इतना ईजी है जैसे कि हम दो और दो को आपस में ऐड करते हैं. यू कैन आंसर द क्वेश्चन व्हाट डिड ही से इन टू वेज. आप यह क्वेश्चन व्हाट डिड ही से इसका आंसर टू वेज में दे सकते हो. कैसे? बाय रिपीटिंग द स्पीकर्स वर्ड्स एग्जैक्टली. मतलब कि स्पीकर के द्वारा बोले हुए एग्जैक्टली वही वर्ड व्हाट डिड ही से. ये क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच. अगर हम किसी को ये बोल रहे हैं व्हाट डिड ही से जो उसने हमें कहा था और हम भी सेम बात रिपीट कर रहे हैं तो ये हम कहेंगे इसे डायरेक्ट स्पीच. बाय रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड्स इन योर ऑन वर्ड्स. जो स्पीकर के वर्ड्स हैं अगर हम उनको अपने वर्ड्स में बोलते हैं मतलब कि अपनी लैंग्वेज में अपनी वर्ड्स में अपने शब्दों में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा. ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल. अगर हम स्पीकर के द्वारा बोले हुए एग्जैक्टली वर्ड रिपीट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच. लेकिन अगर हम उसमें अपने अनुसार वर्ड्स बदल के कुछ कहते हैं तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड. डायरेक्ट स्पीच क्या रिपीट करती है? स्पीकर के द्वारा हुए एग्जैक्ट वही वर्ड. व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग वी प्लेस द स्पोकन वर्ड्स बिटवीन कोटेशन मार्क. अगर हम डायरेक्ट स्पीच को राइटिंग मतलब लिख के बताते हैं तो हम उसकी जगह स्पोकन वर्ड्स जो हमारे होते हैं वहाँ पर उनके बीच जो हमारा है स्पीच उसके शुरुआत में और उसके लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? कोटेशन मार्क का. फॉर एग्जाम्पल द टीचर सैड टू द बॉय कोमा कोटेशन मार्क स्टार्ट व्हाट इज़ योर नेम कोटेशन मार्क क्लोज. ठीक है, हमारी इसमें स्पीच ये है व्हाट इज़ योर नेम तो इसको हमने किस में रखना है? कोटेशन मार्क में. ठीक है. द बॉय सैड कोमा माई नेम इज़ रवि. अब बॉय ने क्या बोला? मेरा नेम रवि है. तो डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर क्या होगी? माई नेम इज़ रवि. क्योंकि क्वेश्चन यही था ना व्हाट इज़ योर नेम एंड आंसर भी यही है इसकी वे में माई नेम इज़ रवि. तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच. इसको हमने कोटेशन मार्क में रखा. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. In indirect speech, the words of the speaker are reported by someone else in his own words without using the quotation mark. Indirect speech में हम जो words होते हैं स्पीकर के उनको ऐसे बोलते हैं उसकी मतलब सेम उसकी लैंग्वेज में ना बोलकर अपने वर्ड्स यूज़ करके बोलते हैं और उसमें हम कोटेशन मार्क का भी यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वॉज. अब देखो टीचर ने क्या कहा? द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वॉज. यहाँ पर कोई कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है और हमारा क्वेश्चन क्या था पहले डायरेक्ट स्पीच में? व्हाट इज़ योर नेम. लेकिन यहाँ पर उसे चेंज करके बोला गया व्हाट हिज नेम वॉज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? द बॉय रिप्लाइड दैट हिज नेम वॉज रवि. हमारा पहले क्या था डायरेक्ट स्पीच में? द बॉय सैड माई नेम इज़ रवि. लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे चेंज करते हैं तो उसका क्या बन जाता है? द बॉय रिप्लाइड दैट हिज नेम वॉज रवि. तो ये थे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच. इन द डायरेक्ट स्पीच द बॉय सैड माई नेम इज़ रवि. डायरेक्ट स्पीच में बॉय ने कहा था माई नेम इज़ रवि जिसे हमने कोटेशन मार्क में रखा था क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच थी. द बॉय इज़ द स्पीकर. और यहाँ पर जो बॉय है वो कौन है? स्पीकर है मतलब वो बोलने वाला है. वही कह रहा है ना माई नेम इज़ रवि. एंड द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और सैड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? सैड और द बॉय सैड. द बॉय स्पीकर सैड हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. और सामने उसने क्या बोला था? माई नेम इज़ रवि. माई नेम इज़ रवि क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. द बॉय हमारा क्या था? स्पीकर. सैड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और जो हमारी स्पीच थी रिपोर्टेड स्पीच वो थी माई नेम इज़ रवि. तो इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.